मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को ये भी कहा है कि भाई ये जो जिन विधानसभा चुनाव जगहों पर विधानसभा केंद्रों में उपचुनाव होने हैं वहाँ भी तुरंत चुनाव कराया जाए, क्योंकि अब तृणमूल कांग्रेस तैयार है उन उपचुनावों के लिए भी। और नगर पालिका और कॉरपोरेशन के भी जो चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हो या कलकत्ता हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के या सिलीगुड़ी वगैरह जहाँ भी है, सभी जगह बहुत ही भारी बहुमत से तृणमूल के लोग जीतेंगे। तृणमूल के जो भी उम्मीदवार होंगे वो जीतेंगे। और एक बंगाल में जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने जो बंगाल को और भी आगे ले जाने की बात कही है, ये जो जनप्रतिनिधि जीत कर आएंगे वो उस मुहिम में ममता बनर्जी के साथी बनेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जनमत पश्चिम बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस को मिला है, वो जनमत बहुत ही अपने आप में एक एक्सेलेंट मैंडेट है। और नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस समय सेंट्रल कोलकाता में हूं और हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता और सोशल एक्टिविस्ट श्री राजेश सिन्हा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि काउंसिलर का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, जैसा कि खबरें आई है उसमें कि अगस्त या सितंबर में होगी। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस इसके लिए कितनी तैयार है। सर, ये बताइए कि जो यहाँ चुनाव कॉर्पोरेशन के लिए चुनाव होने वाले, उसके लिए पार्टी किस तरह से तैयारी है? देखिए, चुनाव जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि अब चुनाव के पहले ही उन्होंने ये घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही नगर पालिकाओं के और कलकत्ता हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव बाकी हैं वो सारे चुनाव करवा दिए जाएंगे। और आज कल मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को ये भी कहा है कि भाई ये जो जिन विधानसभा चुनाव जगहों पर विधानसभा केंद्रों में उपचुनाव होने हैं वहाँ भी तुरंत चुनाव कराया जाए, क्योंकि अब तृणमूल कांग्रेस तैयार है उन उपचुनावों के लिए भी। और नगर पालिका और कॉरपोरेशन के भी जो चुनाव हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जनमत पश्चिम बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस को मिला है, वो जनमत बहुत ही अपने आप में एक एक्सेलेंट मैंडेट है। और नगर पालिका के चुनाव हो या कलकत्ता हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के या सिलीगुड़ी वगैरह जहाँ भी है, सभी जगह बहुत ही भारी बहुमत से तृणमूल के लोग जीतेंगे। तृणमूल के जो भी उम्मीदवार होंगे वो जीतेंगे। और एक बंगाल में जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने जो बंगाल को और भी आगे ले जाने की बात कही है, ये जो जनप्रतिनिधि जीत कर आएंगे वो उस मुहिम में ममता बनर्जी के साथी बनेंगे। चूँकि आपका पार्टी से गहरा संपर्क है, तो आपको उपचुनाव जो होगा विधानसभा के लिए, तो आपको क्या लगता है उसी के साथ कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल के चुनाव? देखिए, संभावनाएं हैं, उस तरह से भी हो सकती है ये, क्योंकि नगर पालिका कॉरपोरेशन ये चुनाव चूँकि कोविड का समय है और बंगाल में वैसे भी इसके ऊपर अभी पूरी तरह से नियंत्रण, लगभग पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है सरकार ने। तो ये तो राज्य सरकार के हाथ की चीज़ है। राज्य सरकार ये चुनाव चाहे तो बिल्कुल ये जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसके साथ भी करवा सकती है या उसके पहले या बाद में भी करवा सकती है इसे। और जैसा कि आप जानते हैं, असेंबली के चुनाव में असल लड़ाई भाजपा के साथ थी। वहाँ तृणमूल ने उसको एक तरह से बाहरी कर दिया। लेकिन यहाँ जो लोकल स्तर पे जो लड़ाई होती है उसमें कांग्रेस भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है और बीजेपी भी है। तो इसमें ये टफ नहीं लग रहा आपको, इसलिए कि ये लोक विशेष पर चुनाव? देखिए, बंगाल में 2021 का जो रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट से एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट हो चुका है कि बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी। बाकी किसी भी दल का वजूद अब यहाँ की जनता ने ख़त्म कर दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि वामफ्रंट और कांग्रेस आने वाले समय में कुछ भी और कर पाएंगे, क्योंकि विधानसभा संसदीय राजनीति से वो बिल्कुल ही शून्य हो गए हैं। और आने वाले दिनों में ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसमें भी
यहाँ की जनता बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से इस चीज़ को मुझे लगता है कि भाजपा को भी कहीं और कोई स्थान मिलने लायक नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर तृणमूल कांग्रेस 100% हर जगह पर ही अब सीटें जीतेंगी। और जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से सोर्स से खबरें आ रही भी कि 22 नंबर वार्ड से आपका भी नाम है। नहीं, मैं ये पार्टी को तय करना है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। हम लोग ये सब अफवाहें ऐसे होती रहती हैं, मगर पार्टी जहाँ जिसे जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को हम सब निभाएंगे। और आप किस तरह से तैयारी में जुटे हो, मतलब आपकी पार्टी इस वार्ड में किस तरह से तैयारी में जुटी हुई है, या आप लोग तैयार हैं अभी से? नहीं, तृणमूल कांग्रेस से सभी लोग तैयार हैं। चुनाव जिस समय भी हो, तृणमूल के लोग तैयार हैं जीतने के लिए। तो और लोगों को कोई मैसेज अगर आप देना, दीदी के साथ रहिए, क्योंकि 2024 में जिस तरह से बंगाल को भाजपा से मुक्ति दिलाई ममता बनर्जी ने, 2024 में भारत को भी इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुक्ति ममता बनर्जी ही दिलवाएंगी। इसलिए सब दीदी का समर्थन करिए, साथ में रहिए। बहुत शुक्रिया दिखा दीजिए। ये थे राजेश सिन्हा जी, और अपनी बातें रख रहे थे। कॉरपोरेशन चुनाव के सिलसिले में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उनका कहना है पार्टी तैयार है और हर समय रेडी है चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भी लड़ाई एमएलए में लड़ाई बीजेपी के साथ थी। इस बार ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, और ना ही सीपीएम है। इस बार तना तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी वो लड़ाई, और जो है इस बार उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में भी देखी जा सकती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। कितना हुआ?